हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में, आपके अपनी फैमिली में, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। जैसे कि आपने सैनिक स्कूल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखी थी, जूनियर लेवल पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है। सीनियर लेवल की बात करें एनडीए की, तो उस पर आप काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो, एयरफोर्स को आप देख रहे हो, सीडीएसएफ, कैट, नेवी, कोस्ट गार्ड, सब एग्जाम्स के बारे में डिफेंस गुरुजी पे क्लासेस पहले भी चलती आई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन अब हमने बिल्कुल जो जूनियर लेवल है, रूट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, बेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए जैसे आपने सैनिक स्कूल के लिए देखा 6th और 9th में जैसे एंट्री सैनिक स्कूल में होती है, वैसे ही एक बहुत ही प्रेस्टीज एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंडिया की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। उसको लेके आज हम बात करने वाले हैं कि उसमें कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या क्या चीज़ होती है, कंप्लीट डिटेल आपको उसको मिलने वाली है। क्या क्या डिटेल इसमें मिलेंगी कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम होता कब है, डेट वगैरह क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। सभी टीचर्स जो हैं, जैसे सैनिक स्कूल में आप देखा सभी टीचर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सारी स्ट्रेटजी भी बताई, साथ साथ कैसे हम बच्चों को काम करवाते हैं, स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं। वैसे इस क्लास में भी आप सभी टीचर्स जो हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग को लेके हो, मैथ को लेके हो, जीके को लेके हो, वो सब लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा एंड तक आपको देखना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में आरएमएस हम बोलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एग्जाम का जो नाम जो है सीटी है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन है, जैसे सैनिक स्कूल का भी ऑफलाइन था, इसका भी ऑफलाइन एग्जाम होता है बच्चों का, ठीक है। आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है, कौन कौन से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 6th और 9th क्लास में बच्चा जब 6th क्लास के लिए जा रहा है, अभी जो 5th में है या 8th में है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग 6th और 9th में वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेज यहाँ पे है, जैसे उसमें 2 स्टेज थी सैनिक स्कूल में, यहाँ पे 3 स्टेज, एक एक्स्ट्रा स्टेज यहाँ पे इंटरव्यू को भी ऐड किया गया है। रिटन टेस्ट सबसे मेन है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तीनों स्टेज जब कंप्लीट होंगी तो बच्चा वहाँ पे एंटर कर पाएगा आरएमएस के अंदर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के अंदर। अटेम्प्ट्स जो है वो कितना मिलता है, साल में एक बार, जैसे सैनिक स्कूल में एक बार मिलता है, इसी में एक बार है, सेम है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है, फॉर्म यानी फॉर्म अप्लाई कब होंगे, रजिस्ट्रेशन कब आप करवा सकते हो, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि फॉर्म कब अप्लाई होगा, वो सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ में आप इसको फॉर्म अप्लाई होगा। एग्जाम जो है दिसंबर या जनवरी मंथ में आपका होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, दिसंबर में हो या जनवरी में हो, इस टाइप से फॉर्म भी सितंबर या अक्टूबर में फिल होते हैं। आगे अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लेवल जो है सेम है सैनिक स्कूल की तरह ही। 6th में जो बच्चा जो जाएगा वहाँ पे एज 10 to 12 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। 21 मार्च के अकॉर्डिंग उसकी डेट को काउंट किया जाता है। 9th में जब वो जाएगा तो 13 to 15 होनी चाहिए, और 31 मार्च के अकॉर्डिंग उसकी वहाँ पे डेट काउंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आरएमएस जो स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल जो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर जो है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम जो है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु जो है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, ये भी राजस्थान में ही है। यानी टोटल अगर बात करें तो अजमेर और आपका जो धौलपुर है राजस्थान के अंदर है, और ये कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आरएमएस हैं जहाँ पे बच्चों को जाने का मौका मिलता है, और ये भी एक मिनी एनडी की तरह ही है। जैसे सैनिक स्कूल होता है वैसे आरएमएस भी मिनी एनडी की तरह है, जिस हिसाब से बच्चा एनडी के थ्रू 12th अपीयरिंग या 12th पास बच्चे एनडी के थ्रू ऑफिसर बनते हैं, तो यहाँ भी इन स्कूल्स में पढ़ के भी बच्चा उसी कैटेगरी में जाता है, वही ट्रेनिंग उनको दी जाती है, वही उनको माहौल मिलता है, ऑफिसर वाला माहौल उनको स्कूल टाइम से ही दिया जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और जो गुरुजी क्लासेज है, डिफेंस गुरुजी जो है, वहाँ पे स्कूलिंग के साथ साथ इनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। स्कूलिंग के साथ साथ आपको इनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, अलग से आपको कहीं पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एक साथ ही स्कूलिंग प्लस में जो कंपटीशन है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमसी, या जो भी कंपटीशन जो विंग्स होगी वो साथ साथ ही चलता है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो इंग्लिश जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है 50 मार्क्स का यहाँ पे इंग्लिश रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ब्रैकेट में देखोगे, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इसमें क्वालिफाई है, इसका मेरिट के अंदर इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई अगर इसको नहीं कर पाए तो आपको दिक्कत होगी, अब डिस्क्वालीफाई हो, बाकी जो मार्क्स वो काउंट नहीं होते हैं। तो क्वालिफाइंग है इंग्लिश आपका, मेरिट में इसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में सभी टीचर्स अपना बताएंगे। इंटरव्यू जो है वो भी 20 मार्क्स का होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करें 9th वाले एग्जाम की बात करें तो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, 2 पेपर आपके 9th क्लास में जो बच्चा जाएगा उसके लिए 2 पेपर वहां पे है। पेपर 1 के अंदर इंग्लिश है 50 मार्क्स का, पेपर 2 में मैथ और साइंस ही है, ठीक है।
इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 में साइंस और आपका मैथ है। इंटरव्यू है इसके में 50 मार्क्स के अंदर, 9th क्लास में जो बच्चा वहाँ पे एंटर करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने जो अपना पार्ट था इंग्लिश का वो मैंने बता दिया है। अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मैम को, मुस्कान मैम को, तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताएंगे कि 6th में कितने मार्क्स का आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे वो पढ़ाने वाली हैं, कैसे यहाँ गुरुजी क्लासेज में, डिफेंस गुरुजी में अच्छी प्रिपरेशन कैसे करवाई जाती है, स्कूलिंग के साथ साथ कैसे पॉसिबल हो पाता है बच्चे को अच्छी प्रिपरेशन करना और आरएमएस के अंदर एंट्री करना। सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। जैसा कि सर ने अभी अभी बताया, अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका एक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का भी सेगमेंट होता है। सबसे पहले बात करेंगे क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम होता है, यानी अगर आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना होता है तो उस पेपर की बात करते हैं कि वहां पे आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का कितना रोल रहता है। तो वहां पे आपका 50 मार्क्स का, टोटल मार्क्स में से जो 50 मार्क्स होते हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी 40%। तो इसका मतलब जो 6th क्लास तक का बच्चा है उसे अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा नीड है। जो भी आप पढ़ते हैं आपके बेसिक एनवायरनमेंट की बुक्स में या फिर जो करंट में जो अपडेट चल रही हैं उनको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ट्रिम करके और आपके ही जो आपके सिलेबस है उसके साथ साथ कवर करना इंपॉर्टेंट है, तो वो कराया जाता है। इसी के साथ अगर मैं बताना चाहूँ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो 9th क्लास में भी आपके 2 पेपर होते हैं, जैसे कि सर ने बताया, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 के अंदर आपका कुछ भी नहीं आता आपका सोशल स्टडीज से रिलेटेड, बट पेपर 1 में आपका सोशल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 50 मार्क्स आपके इसके लिए रहते हैं। अगेन 9th क्लास तक जब हम आ जाता है तो हमारे पास 7th, 8th और 6th में आपकी सिविक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री अलग अलग हो जाती है, राइट ना। सिविक्स एक सेगमेंट हो गया, हिस्ट्री और अनदर आपका ज्योग्राफी। तो इन तीनों की आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इन्हें कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ना है और एमसीक्यूज भी सॉल्व हो उस बेस पे आपको उसको स्टडी करने की जरूरत है। तो डिफेंस गुरुजी क्लासेस में आपको इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है कि आप ना ही सिर्फ अपने स्कूल के एग्जाम्स को क्लियर करें, बल्कि उसके साथ साथ आप कैसे इन जो आपके एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है डिफरेंट स्कूल्स के, उसमें आप किस तरीके से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट गेटिंग नेगेटिवली स्कोर्ड। ओके, अब मैं आपके मैथमेटिक्स के टीचर्स को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, वो आपको फर्दर मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके बारे में बताएंगे। तो वेलकम कीजिए सर का। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस गुरुजी पे। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि बाकी पोर्शन के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आपके क्लास 9th और 6th दोनों में ही मैथ्स का एक पोर्शन रहने वाला है, जिसके अंदर आपको 50 मार्क्स का मैथ्स मिलने वाला है और जिसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए चाहिए। और सेम ऐसे ही आपके 9th क्लास के अंदर रहेगा, जिसमें भी 50 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। इसके अंदर आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे वो आपने जैसे 9th क्लास के लिए आपको 6th, 7th, 8th क्लास में जो आपने पढ़ा है मैथ्स, वही टॉपिक मिलने वाले हैं। और साथ में अगर हम बात करें 6th क्लास की, तो उसके अंदर जो आपके प्रीवियस क्लास के टॉपिक है, लाइक 5th क्लास या 4th क्लास के टॉपिक है, वो रहने वाले हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही लेके आपको बेसिक कंसेप्ट और उसके डिफरेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके बारे में हम आपको करवाएंगे और उसको और डिटेल में हम जानेंगे। बाकी आपको डिटेल देने के लिए आपके इंटेलिजेंस के सर, रीजनिंग वाले सर जो है वो आ रहे हैं।
सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। आपने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी होंगी अब तक यार, एनडीए बहुत सारे यानी कि अपर लेवल के ऊपर जाके जो आपके एग्जाम है उन सभी को आपने देखा, बट एक जूनियर विंग में जो हमने वेंचर स्टार्ट किया है अब सैनिक स्कूल को लेकर के, और आज हम जिस वीडियो के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। आपने हर एक चीज पढ़ी, और जैसे गौरव सर ने बताया, मुस्कान मैम ने बताया, प्रवीण सर ने आपने इंग्लिश के बारे में जानकारी दी कि भाई आपका इंग्लिश मान लो आप मैथमेटिक्स लगा के चलिएगा, एसएस लगा के चलिएगा, जहां भी जितने भी वेटेज का आपका रहता है कि कितने मार्क्स का रहेगा या मिनिमम वो क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितने परसेंट पे आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, हर एक चीज आपने पढ़ी है। अब बात करते हैं भाई फर्स्ट जो आपका पहला सेक्शन होगा आपका 6th के अंदर, जहां आपको इंटेलिजेंस टेस्ट भी है, जहां रीजनिंग जो होती है आपकी हर एक एग्जाम के अंदर आप देख रहे हो आजकल देखने को मिलती है, ठीक है ना, जहां ये आपको 50 मार्क्स की मिलेगी, मतलब लगभग सेम वेटेज के अंदर आपका ये भी सब्जेक्ट आ रहा है, जो कि मिनिमम जो है 40% जहां आप नंबर लेके आते हैं तभी आप इसको क्वालिफाई भी कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन होगा आपका रीजनिंग को लेकर होगा। अब जो इंटरव्यू होगा यहां आप देख रहे हैं कि 6th क्लास के अंदर 20 नंबर का अलग से इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलता है। ये सारी की सारी जो आपका सेक्शन 6th को लेकर के बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर हम 9th क्लास के एग्जाम पैटर्न की, जहां आपने इंग्लिश के बारे में देखा, एसएस के बारे में, और जहां पेपर 2 में आपने मैथ्स के बारे में गौरव सर ने बताया। अब बात आती है हिंदी आती है भाई आपके यहाँ पेपर 1 के अंदर, जहां आपको ये 50 मार्क्स की देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के ये लगाइए आप कि इंग्लिश और हिंदी जो कि आपकी एक लैंग्वेज का काम करती है, दोनों का वेटेज आपका लगभग जो है वो सेम ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही पेपर 2 में जहां 6th में आपकी साइंस देखने को मिली थी और इंटेलिजेंस थी, अब यहां 9th क्लास के अंदर इंटेलिजेंस ना आकर के आपके यहां भी साइंस को ऐड कर दिया गया है, जो कि 50 मार्क्स की। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आपका चाहे वो 6th का सेक्शन हो चाहे 9th का, हर जगह आपको साइंस का एक पैटर्न जो है दोनों सेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगर इंटरव्यू की, तो यहां 9th क्लास के लिए आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, क्योंकि ये है कि एज से आपका एज भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपके माइंड की जो पावर होती है वो भी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी इंक्रीज ही हो रही होगी। तो इंक्रीज होते होते टाइम के ऊपर मतलब थोड़ा सा नंबरों का जो आपका मतलब बोलने चालने का ढंग होगा, मतलब कोई भी जो चीज होगी थोड़ी सी बढ़ करके मिलेगी, तो नंबर भी यहाँ पर 20 से आपके 50 हो जाते हैं इंटरव्यू को लेकर के, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिली। अब अगर मैं बातें करता हूं जहां भाई आप विजिट कर सकते हैं हमारे डिफेंस गुरुजी की यहाँ, क्योंकि ऑफलाइन बैचिंग चलती है, ठीक है ना। और 2 नंबर मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे बता रहा हूँ, 8930310147 या फिर 8930910147, दोनों नंबर है। किसी के ऊपर भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी पा सकते हैं। और 54 फीट रोड विद्यानगर, 54 फीट रोड विद्यानगर के अंदर आपका ये कैंपस रहेगा डिफेंस गुरुजी भिवानी के अंदर। आप यहां विजिट भी कर सकते हैं, कैंपस जो है आपका वो आप यहां देख सकते हैं। या फिर मैं अगर बात करता हूं तो हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको यहां मिलेगी, जहां पर 24/7 आपका सर्विलेंस के अंदर आप अपने बच्चों की निगरानी भी रख सकते हैं। अगर वो भी कोई समस्या नहीं होगी कि आप सोच रहे हो कहीं बाहर से आना है तो बच्चा अगर वहां कैसे रहेगा, तो भाई हर एक चीज का आपका सॉल्यूशन होगा, आपकी प्रॉब्लम का आपको यहां मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ध्यान रखिए भाई, चाहे वो आज हमने जो बात की है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कि बच्चों को हम कैसे तैयारी करवाएं, सारा का सारा पैटर्न हमने आपको बताया। हर एक टीचर ने अलग अलग सेक्शन वाइज अपना जो पूरा का पूरा मैटर है वो अपने आप में बताया कि कैसे हम चीजों को हैंडल करेंगे। और बाकी सब चीजें जानने के लिए आप इनके ऊपर व्हाट्सएप या मैसेज को या कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी इस कैंपस के अंदर डिफेंस गुरुजी के कैंपस में विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और किसी वीडियो में बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।